अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स कॉर्नर। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टाइप की इनफाइनाइट सीरीज करने जा रहे हैं जो कि है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a नॉट बाई टू प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x एंड सो ऑन टिल an cos nx एंड सो ऑन प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन bn sin nx एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज को हम फोरियर सीरीज कहते हैं। इसे शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं a नॉट बाई टू प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। आप देख सकते हैं आपको वापस यही मिलेगा। तो इस टाइप की सीरीज को हम फोरियर सीरीज कहते हैं जहां पे a नॉट an और bn जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है? आपके पास अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन आप समझते ही होंगे क्या होता है, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस टू टी, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है एंड सो ऑन। अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद t जो है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ टी। अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है, जैसे साइन एक्स रिपीट करता है, कॉज एक्स रिपीट करता है, ये क्या होते हैं? ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसे हम फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम यही देखेंगे कि हम वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें a नॉट, an और bn की वैल्यूज चाहिए, तो वो कैसे डिटरमाइन होती है। तो इनकी वैल्यूज डिटरमाइन करने से पहले हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स देखने की जरूरत है, जिसकी हेल्प से ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ इंटीग्रल्स हैं जो कि ये हैं, साइन एन एक्स कॉज एन एक्स, अगर लिमिट 0 टू 2 पाए है तो इनकी वैल्यू 0 होगी। उसी तरह साइन एन एक्स इंटू साइन एम एक्स या कॉज एन एक्स इंटू कॉज एम एक्स, आप एन और एम की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। लिमिट अगर 0 से 2 पाए है तो भी ये 0 होंगे। सिमिलरली साइन एन एक्स इंटू कॉज एम एक्स भी 0 होगा। साइन एन एक्स कॉज एन एक्स मतलब एन की वैल्यू सेम हो, आपका ये साइन एक्स इंटू कॉज एक्स या साइन 2x इंटू कॉस 2x टाइप का हो, अगर लिमिट 0 टू 2 पाए है तो ये भी 0 होगा। जो 0 नहीं होगा वो क्या है? 0 टू 2 पाए कॉस स्क्वायर एन एक्स, इसकी वैल्यू पाए होती है। उसी तरह 0 टू 2 पाए साइन स्क्वायर एन एक्स, इसकी वैल्यू भी पाए होती है। तो इन्हें आपको याद करने की जरूरत है, ऑल्दो बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम a नॉट, an और bn की वैल्यूज कैसे डिटरमाइन करेंगे और इन इंटीग्रल्स का उसमें क्या रोल होगा। सो लेट्स सी कि हम आगे इन कोफिशिएंट्स को किस तरह डिटरमाइन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स, इन्हें हम ऑयलर फॉर्मूले भी कहते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूले। तो अभी हमने देखा था एफ एक्स जो हमारा फोरियर, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, a नॉट बाई टू प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x एंड सो ऑन प्लस bn sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया। हमें सबसे पहले निकालना है इस a नॉट की वैल्यू। तो a नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाए ऑन बोथ साइड्स। तो इधर हो जाएगा आपका 0 टू 2 पाए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a नॉट बाई टू, तो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया, 0 टू 2 पाए डी एक्स प्लस a1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू 2 पाए कॉस एक्स एंड सो ऑन। उसी तरह आपका b1 0 टू 2 पाए साइन एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, ये सारा जाएगा। अभी हमने पिछले उस पे देखा था जब हम इंटीग्रल्स कर रहे थे कि कॉज एन एक्स और साइन एन एक्स अगर 0 से 2 पाए हैं तो 0 होंगे। तो क्या कहते हैं, आपका ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, b1 भी पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ a नॉट बाई टू, और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? 2 पाए, 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस 0, तो यहां से a नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो हो गया आपका a नॉट पाए, तो a नॉट हो गया 1 अपॉन पाए 0 टू 2 पाए एफ एक्स डी एक्स, दिस इज योर a नॉट। इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद an कैसे निकलेगा? an निकालने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कॉज एन एक्स, इसकी दोनों साइड्स को cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2 पाए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हो जाएगा 0 टू 2 पाए एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a नॉट बाई टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाए कॉज एन एक्स डी एक्स प्लस a1 बाहर आ जाएगा, 0 टू 2 पाए कॉज एक्स इंटू कॉज एन एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। अब कहीं ना कहीं जाके हम कॉज एन एक्स से कर रहे हैं क्योंकि ये n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाता है आपका समेशन, तो कहीं तो cos nx पहले से भी होगा और उसके साथ cos nx मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cos स्क्वायर nx हो जाएगा, तो एक टर्म तो ये आएगी एंड सो ऑन, प्लस b1 बाहर आ जाएगा, 0 टू 2 पाए साइन एक्स cos nx एंड सो ऑन। अब ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी बाय दोज इंटीग्रल्स जो हम पहले कर चुके हैं। cos nx 0 होता है, cos mx इंटू cos nx 0 होता है, sin nx इंटू sin mx 0 होता है अगर लिमिट 0 टू 2 पाए हो। बचेगा क्या? सिर्फ ये बचेगा जिसका इंटीग्रल हमने क्या कहा था, क्या होता है? ये होता है आपका पाए।
तो ये होता है आपका पाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन पाई प्लस 0। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। अब बी एन कैसे निकलेगा, बी एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे साइन एन एक्स से, और फिर हम करेंगे इंटीग्रेट 0 to 2 पाई। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा क्या, 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0/2 बाहर आ गया, 0 to 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस a1 0 to 2 पाई कॉज एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, प्लस b1 बाहर आ जाएगा 0 to 2 पाई साइन एन एक्स एंड सो ऑन। अब जैसे पिछले में किया था, यहां पे भी तो कोई साइन एन एक्स पहले से प्रेजेंट होगा क्योंकि n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, तो उसके साथ जब साइन एन एक्स का ही मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे जितने इंटीग्रल्स थे वो सारे जीरो हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है पाई। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी एन पाई हो गया, बाकी सब कुछ आपका जीरो हो गया। तो बी एन की वैल्यू हो गई 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा बी एन। तो अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि हम इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो अब हमारा फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समिशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस समिशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। हमें वैल्यूज निकालनी है ए एन, ए नॉट, ए एन और बी एन की। तो ए नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, इस रेंज में 0 to 2 पाई की बजाय -पाई टू पाई भी दिया होता है। सो दैट इज ऑल्सो ओके। अगर -पाई टू पाई है तो यहाँ पे आप लिमिट -पाई टू पाई कर देंगे, आपका इंटरवल जो है वो 2 पाई ही होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई एफ एक्स हमें क्या दिया है, एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, तो ये हो गया 1/2 पाई, और इधर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई होल स्क्वायर और -0, तो ये कितना हो गया 2 पाई। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई। अब ए एन निकाल लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स था हमारा एक्स, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बाय पार्ट्स। तो एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया आइलेट यूज करके, एल्जेब्राइक पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में होता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉज एन एक्स का हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट हो गई 0 to 2 पाई। तो ये हो गया हमारा 1/पाई एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉज एन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और अपॉन हो गया एन स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 to 2 पाई। तो जब लिमिट हम पुट करेंगे तो साइन 2n पाई जो है वो हमारा 0 होता है, -0 करेंगे वो भी 0 होता है, तो ये टर्म तो खत्म ही होगी, पहली टर्म हमारी खत्म होगी। दूसरे में क्या हो जाएगा, cos 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस cos 0 होता है 1, तो 1/n स्क्वायर। अब नीचे हो गया हमारा 1/n पाई स्क्वायर, और cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1, तो -1 करेंगे तो 0, तो an हो गया हमारा 0। अब निकाल लेते हैं bn। तो bn हमारा फॉर्मूला था 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। एफ एक्स है हमारा x, अगेन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का हो गया माइनस कॉज एन एक्स अपॉन एन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 हो गया, साइन एन एक्स का माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉज एन एक्स अपॉन एन, लिमिट होगी 0 to 2 पाई। अब कॉज एन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस का होता है साइन एन एक्स अपॉन हो गया एन स्क्वायर, बाकी एज इट इज लिमिट 0 to 2 पाई। तो अब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/पाई, 2 पाई पुट किया तो -2 पाई कॉस 2n पाई अपॉन एन, प्लस जब साइन में करेंगे तो साइन 2 पाई 0 होता है, माइनस इधर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बाकी टर्म्स खत्म, सिर्फ एक ही बचेगी। तो कॉस 2n पाई होता है 1, तो ये हो गया हमारा -2 पाई अपॉन एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये बचेगा हमारा -2/n। तो अब आगे क्या होगा, आगे हमें पुट करना है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है हमें इसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, जो हमारा था एफ एक्स जो था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आपका a0/2, a0 था हमारा 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, an आया था हमारा कितना 0, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn आया था हमारा -2/n साइन एन एक्स। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, एफ एक्स हमें दिया हुआ था x, तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई,
ये पूरा 0 हो गया। -2 हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमें आगे सीरीज कंटिन्यू करनी है, -2 सब में आएगा। हमारी सीरीज क्या बनेगी, n को 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, sin x अपॉन 1 यानी sin x, फिर 2 पुट किया तो sin 2x अपॉन, ये हो गया sin 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी सीरीज। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ही के लिए है ये, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इन्हें, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाफ रेंज, साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।